सो पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया, आर्कुएट फेसिकुलस एंड एंगुलर जाइरस। सो ये हमारा होता है ब्रोकाज एरिया। तो ब्रेन में ये इज ब्रोकाज एरिया। सो ब्रेन में ये जो पार्ट है ये हमारा है ब्रोकाज एरिया। सो किस लोब में प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन द फ्रंटल लोब। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच प्रोडक्शन। जो हम बोलते हैं उस वो ब्रोकाज एरिया की वजह से बोल पाते हैं। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच प्रोडक्शन। साइंटिस्ट कौन है? प्रॉल ब्रोका। हमारा फ्रंटल लोब में इस एरिया में हमारा होता है ब्रोकाज एरिया। सो ये फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब का पार्ट है हमारा ब्रोकाज एरिया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच प्रोडक्शन। सो दिस इज ब्रोकाज एरिया। ये फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब में प्रेजेंट है एंड रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्पीच प्रोडक्शन। सो ये है ब्रोका एरिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच प्रोडक्शन, प्रेजेंट इन फ्रंटल लोब। साइंटिस्ट कौन थे? पॉल ब्रोका। पॉल ब्रोका के नाम पर रखा गया है। इसमें अगर प्रॉब्लम होती है तो उसे बोलते हैं ब्रोका अफेसिया। तो इसमें प्रॉब्लम होती है, स्पीच नहीं, आवाज़ नहीं निकाल पाते होते, होता है ब्रोकास अफेसिया। सेकेंड हमारा है वर्निक्स एरिया। ये स्पीच कंप्रिहेंशन बोल दिया, आप समझना भी तो है, दूसरा बंदा बोलेगा उसे समझना भी है, वो है वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया फॉर स्पीच कंप्रिहेंशन। और ये हमारा है टेम्पोरल लोब में। तो हमारे फ्रंटल लोब के तुरंत नीचे होता है टेम्पोरल लोब। और फ्रंटल लोब में हमने यहाँ पे देखा था ब्रोकाज एरिया है, और टेम्पोरल लोब में हमारा होता है वर्निक्स एरिया। सो हमारा ब्रोकाज एरिया है, ब्रोकाज एरिया इज इन फ्रंटल लोब एंड द वर्निक एरिया इट इज इन द टेम्पोरल लोब। तो बी एफ से याद रखते हैं ब्रोकाज फ्रंटल लोब पे, डब्ल्यू टी एंड वर्निक्स एरिया इन टेम्पोरल लोब। सो हमारा फ्रंटल लोब में है यहाँ पे ब्रोकाज एरिया एंड टेम्पोरल लोब में हमारा वर्निक्स एरिया। टेम्पोरल लोब एंड फ्रंटल लोब ये होता है फॉर द स्पीच प्रोडक्शन, ये होता है स्पीच कंप्रिहेंशन। ये हमारा है फ्रंटल लोब में, ये है हमारा टेम्पोरल लोब में। बी एफ ब्रोकाज एरिया फ्रंटल लोब, डब्ल्यू टी वर्निक्स एरिया इन टेम्पोरल लोब। So we have seen Broca's area responsible for speech production, Wernicke's area is responsible for speech comprehension। तो ये है फ्रंटल लोब में, ये हमारा टेम्पोरल लोब में। एंड कार्ल वर्निके के नाम पर रखा गया, ये रखा है हमारा पॉल ब्रोका के नाम पे। और इसमें अगर प्रॉब्लम होती है ब्रोका एरिया में से बोलते हैं ब्रोकाफेसिया। वर्निक्स एरिया में प्रॉब्लम होती है, ऐसे बोलते हैं वर्निक्स अफेरिया रिसेप्टिव अफेसिया। कि आप रिसेप्ट नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे हो, कंप्रहेंड नहीं कर पा रहे, तो इसे बोलते हैं वर्निक्स अफेसिया या रिसेप्टिव अफेसिया। सो यहाँ पे हमारा होता है ब्रोकाज एरिया फ्रंटल लोब में, और यहाँ पे हमारा होता है टेम्पोरल लोब में वर्निक्स एरिया। तो ब्रोकाज एरिया एंड वर्निक्स एरिया, ब्रोकाज एरिया बी एफ इन फ्रंटल लोब, वर्निक्स एरिया डब्ल्यू टी इन टेम्पोरल लोब। तो ये फ्रंटल लोब के तुरंत नीचे टेम्पोरल लोब। एंड एफ पी ओ याद रखना है, फ्रंटल पैराइटल एंड ऑसिपिटल। फ्रंटल लोब के नीचे है हमारा टेम्पोरल लोब। यहाँ पे ब्रोकाज एरिया, यहाँ पे है वर्निक्स एरिया। सो फ्रंटल लोब भी हमने देखा, यहाँ पे ब्रोकाज एरिया, ये है टेम्पोरल लोब में वर्निक्स एरिया। पार्ट है एंगुलर फेसिकुलस। ये ब्रोका एरिया को वर्निक्स एरिया से जोड़ता है। आर्कुएट फेसिकुलस कनेक्ट करता है ब्रोकाज एरिया से वर्निक्स एरिया से। अगर दिक्कत हो जाए तो बोलते हैं कंडक्शन अफेजिया, इनेबिलिटी टू स्पीक, कंडक्शन अफेजिया। अफेजिया का मतलब होता है इनेबिलिटी टू स्पीक, कंडक्शन अफेजिया। सो ये ब्रोकाज एरिया है वर्निक्स एरिया के बीच में, कंडक्शन का काम करता है हमारा आर्कुएट फेसिकुलस। तो इस तरीके से आर्कुएट फेसिकुलस, अगर इसमें दिक्कत हो जाती है तो हमारा हो जाता है कंडक्शन अफेजिया। सो ये हमारा है ब्रोकाज एरिया। सो दिस इज ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया हमारा है फ्रंटल लोब में, वर्निक्स एरिया एंड टेम्पोरल लोब। इनके बीच में जो कंडक्शन करा रहे हैं उसे बोल रहे हैं आर्कुएट फेसिकुलस। ये कनेक्ट करता है ब्रोकाज एरिया टू वर्निक्स एरिया। तो आर्कुएट फेसिकुलर कनेक्ट द ब्रोकाज एरिया टू वर्निक्स एरिया। अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाए तो इसे बोलते हैं कंडक्शन अफेजिया। वरना फोर्थ पार्ट होता है एंगुलर जायरस, और ये रिलेटेड होता है टू द रिकॉर्डिंग एंड राइटिंग। तो हमारा पार्ट होता है एंगुलर जायरस, इट इज़ रिलेटेड टू रीडिंग एंड राइटिंग। फिर ये ब्रेन का ये पार्ट है, इसे बोलते हैं एंगुलर जायरस, इज रिलेटेड टू रीडिंग एंड राइटिंग। सो ये पार्ट है एंगुलर जायरस, इज रिलेटेड टू रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, इसलिए ब्रोकास अफेसिया को एक्सप्रेसिव अफेसिया भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम है एक्सप्रेशन में, इसे बोलते हैं एक्सप्रेसिव अफेसिया। एंड वर्निक्स अफेसिया को बोलते हैं रिसेप्टिव अफेसिया, बिकॉज यहाँ पे कंप्रिहेंशन में प्रॉब्लम है। यहाँ पे इसको ब्रोकास अफेसिया को बोलते हैं एक्सप्रेसिव अफेसिया, एक्सप्रेशन में दिक्कत है। तो एंगुलर gyrus, it is responsible for reading and writing. So this is angular gyrus. Angular gyrus responsible for reading and writing. तो ये एंगुलर जायरस भी हमारा है इन द टेम्पोरल लोब। तो ये हमारा इन द टेम्पोरल लोब, तो बिल्कुल टेम्पोरल लोब के एंड में है एंगुलर जायरस, रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। तो ब्रोकास एरिया में प्रॉब्लम होती है तो हमारा होता है एक्सप्रेसिव अफेसिया। वर्निक्स एरिया में प्रॉब्लम होती है तो हमारा वर्निक्स अफेसिया और रिसेप्टिव अफेसिया। आर्कुएट फेसिकुलस में प्रॉब्लम होती है तो उसे बोलते हैं कंडक्शन अफेजिया, दैट कनेक्ट द ब्रोकास एरिया विद द वर्निक्स एरिया। तो ब्रोकास एरिया हमारा फ्रंटल लोब, वर्निक्स एरिया इन द टेम्पोरल लोब। फिर एंगुलर जायरस भी टेम्पोरल लोब में, इट इज रिलेटेड टू द रीडिंग एंड राइटिंग।
सो दिस इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन हमारा होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारा एक होता है ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर 4 लोब, हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब। तो हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में 4 लोब्स होते हैं, तो 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे। सो व्हाट इज अफेजिया? इनेबिलिटी टू स्पीक, एलेक्सिया इनेबिलिटी टू रीड, एलेक्सिया इनेबिलिटी टू रीड, एग्राफिया मीन्स इनेबिलिटी टू राइट, डिसलेक्सिया डिफिकल्टी इन रीडिंग, डिस लगाओ मतलब डिफिकल्टी इन रीडिंग। तो डिफिकल्टी इन रीडिंग मतलब राइटिंग रीडिंग में प्रॉब्लम, मतलब आपके एंगुलर जायरस में प्रॉब्लम है, तो इट इज प्रॉब्लम इन एंगुलर जायरस। तो उससे होता है एग्राफिया डिफिकल्टी इन राइटिंग, डिसलेक्सिया डिफिकल्टी इन रीडिंग, एफेजिया डिफिकल्टी इन इनेबिलिटी टू स्पीक, एलेक्सिया इनेबिलिटी टू रीड।